नमः ओं विष्णुपदाय श्रीरूपप्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप तीर्थ गोस्वामी इति नामिने भगवद्वाणी सुधा प्रचारे मुदितात्मने वात्सल्यमय शीलेन सर्वानंद विधायिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। SB 1.2.11 वदन्ति तत्त्वविदास्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो परम सत्य ज्ञाता माने एब्सोल्यूट ट्रूथ या परम सत्य को जानने वाला भी वो ज्ञाता भी है और वो ज्ञेय भी है, यानी वही ऑब्जेक्ट भी है, वही सब्जेक्ट भी है। जिन्हें हमें जानना है वो भी एब्सोल्यूट ट्रूथ या परम सत्य है, और जिनके बाद जो सब जानते हैं वो भी परम सत्य है। तो वो ही सब्जेक्ट भी है और वही ऑब्जेक्ट भी है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, उनमें वो दोनों अलग अलग नहीं है। इसलिए जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है और जो भगवान है वो गुणों के हिसाब से गुणात्मक रूप से एक ही है। चाहे वो ब्रह्म हो, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो भगवान हो, तीनों में एक ही गुण है, तीनों एक ही है। तो इसलिए वो तीनों गुणात्मक रूप से एक ही है। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु या जो उपनिषद को पढ़ने वाले जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो इसी को क्या कहते हैं, इम्पर्सनल ब्राह्मण, यानी ब्रह्म जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जो निराकार है और जो पर्सन नहीं है। और जो हिरण्यगर्भास जैसे योगी होते हैं वो किस पर मेडिटेट करते हैं, भगवान के परमात्मा रूप में, जो हृदय में वास करते हैं, जो विष्णु के स्वरूप में है। तो जो हिरण्यगर्भास या जो योगीस होते हैं वो भगवान को परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, और जो भक्त होते हैं वो उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। जिस परम सत्य को वो भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि उनका एक स्वरूप है, उनका एक रूप है और उनका एक नाम है, उनका एक गुण है, माने वो उनको पर्सनल रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए डिवोटीज जो हैं वो उनके साथ एक रिलेशनशिप में होते हैं। भगवान या पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड यही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, यानी यही परम सत्य है। परमात्मा जो है वो भगवान के एक पार्शियल रिप्रेजेंटेशन है, यानी भगवान ने अपना एक पार्शियल अपने स्वरूप से को डिवाइड किया, अपने आप का एक रिप्रेजेंट करने के लिए। हर जीव में, हर कण में, हर एटम में वो परमात्मा के रूप में है श्री कृष्ण। तो वो एक परमात्मा के रूप में हर जगह मौजूद है, वो उनके पार्शियल रिप्रेजेंटेटिव है। इसी तरह जो इम्पर्सनल ब्राह्मण है वो क्या है, वो भगवान के जो पैरों के नख है उसमें से निकलने वाली जो रोशनी है, जो भगवान तक पहुंचने से पहले वो रोशनी फैलती है, उसी रोशनी को ही हम इम्पर्सनल ब्राह्मण कहते हैं, यानी हम ब्रह्म कहते हैं। और वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे सूर्य की रोशनी निकलती है। और जो कम बुद्धिमान लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने परम सत्य को देख लिया है, जान लिया है, और वो उनके तीन स्वरूप से ऊपर हैं, और वो परम सत्य के ये तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न दिखते हैं। तो कैसे कि जो तीन तरह के लोग हैं, तीन लेवल के लोग हैं, जो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना चाहते हैं, जो कहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, वो सर्वव्याप्त है और वो सिर्फ भगवान के जो
रोशनी है उसको ही सब कुछ मान लेते हैं। वो सोचते हैं यही परम सत्य है, उन्होंने परम सत्य को जान लिया है और वो उसमें विलीन हो जाना चाहते हैं और वो उसी को सब कुछ जानते हैं और वो सोचते हैं कि हमें भी बस उसमें विलीन हो जाना है। इसी तरह जो योगी है वो सोचते हैं कि भगवान सब कण कण में व्याप्त है, तो वो उस परमात्मा स्वरूप में डिवोट होते हैं और वो समझते हैं कि यही परम सत्य है। लेकिन उससे भी एक स्टेप आगे जाकर जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि भगवान इससे भी आगे, ये परमात्मा भी बस उनका एक रूप है जो उन्होंने जो हर जगह व्याप्त है। और क्योंकि भगवान सिर्फ एक नहीं है, भगवान वो रोशनी भी भगवान ही है, ब्रह्म भी भगवान है, परमात्मा भी भगवान है और भगवान तो है ही, श्री कृष्ण तो भगवान है ही। तो जो डिवोटीज़ होते हैं वो एक्चुअली में परम सत्य को जानते हैं। लेकिन ये जो 3 कैटेगरी के लोग हैं ये अपने अपने तरह से सोचते हैं कि हमने परम सत्य को देखा है। जैसा कि भागवत के परम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया था कि परम सत्य परम पूर्ण है, सर्वज्ञ है, यानी सब जगह है, और तथा सापेक्षा की मोह से सर्वथा मुक्त है, क्योंकि उन्हें कोई भी चीज़ से मोह नहीं हो सकता। ही इज़ फ्री फ्रॉम द इल्यूशन ऑफ रिलेटिविटी। इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस रिलेटिव वर्ल्ड में जो चीज़ें हम देखते हैं वो चीज़ और उसके नाम में अंतर होता है, लेकिन जो भगवान का धाम है वहाँ पर हर चीज़ एब्सोल्यूट है। माने अगर हम जल बोलें तो जल बोलने से ही हमारे मुख में जल आ जाता है। ऐसा नहीं है कि जल बोलने से, इस संसार में अगर हम जल बोलें तो जल से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन उस संसार में जहाँ पर श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ पर अगर हम जल बोले तो जल बोलने मात्र से ही हमारी प्यास बुझ जाएगी। इसी सापेक्ष में जगत में ज्ञाता और ज्ञेय से भिन्न होता है, यानी किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। यानी ज्ञाता माने जो सब जानता है, ज्ञेय जो सब जानने वाला है। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या पराशक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ या अपराशक्ति के रूप में होता है। अतः यहाँ परा तथा अपरा शक्ति का द्वैत है। किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों एक ही है, पराशक्ति के होते हैं। यानी इस मटेरियल वर्ल्ड में जो हमारा शरीर है वो क्या है, वो मटेरियल है, तो और जो आत्मा है वो पराशक्ति है। इसलिए वो दोनों पदार्थ और आत्मा दोनों अलग है। जैसे कि जो ज्ञाता है वो जीवंत आत्मा या पराशक्ति है, जबकि जो हमारा शरीर है, जो ज्ञेय है, जिसको हमें जानना है, जो फील्ड है, जिसके बारे में भगवान ने गीता में भी कहा था कि ये जो शरीर है इसको जानना ही ये फील्ड है, इसके बारे में ही हमें, हमारी आत्मा को ये सत्य जानना होगा। क्या जानना होगा कि ये जो शरीर है ये हम नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। तो इस शरीर को जानना ही ये है, यानी ये वस्तु है, निष्क्रिय पदार्थ है, अपराशक्ति है, मटेरियल है। और पराशक्ति माने जो योग माया से की शक्ति है, वो स्पिरिचुअल है। आत्मा जो है वो स्पिरिचुअल है। लेकिन जब हम परम जगत में जाते हैं, जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं, यानी वैकुंठ में, वहाँ पे जीवात्मा एक ही पराशक्ति से बने हैं। यानी वहाँ कुछ भी मटेरियल नहीं है, वहाँ कोई मटेरियल बॉडी नहीं है, वहाँ भौतिक जगत का अपराशक्ति नहीं है। लेकिन इस भौतिक जगत में अपराशक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि वह अपराशक्ति से ही संबंधित है। इसलिए तो हम यहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों को देवी भक्ति करते हुए देखते हैं। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु परम पूर्ण में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता और प्रत्येक वस्तु परम पूर्ण होती है। तो इस तरह हमने ये श्लोक को समझा कि जो भगवान है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा भी वही है और परम भगवान, परम सत्य भी वही है। यानी एक ही परम सत्य को
तीन तरह के लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वही सत्य में भगवान को देख पाते हैं और जान पाते हैं। हरे कृष्णा।